हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक क्विक व्यू ले लेते हैं एक बार मार्केट का एंड डेटा का एंड कल की क्या एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज टुमारो इज़ अ वीकली एक्सपायरी। सो विल नॉट बी एबल टू डू अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट आई एम श्योर जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर टुमारोज एक्सपायरी। सो बात करें अगर आज निफ्टी की, सो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग हुई है। लास्ट में एक अच्छा खासा बाउंस आया एंड आज शुरू से ही आई वॉज कन्वेइंग बेसिकली कि कुछ शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट मुझे दिख रही थी एंड दैट हैज़ हैपन। वो डेटा में अभी देखेंगे बट सर्टनली बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा बाउंस दिया है आज एंड निफ्टी ने भी एक अच्छा बाउंस दिया है एंड क्लोजिंग दोनों की अच्छी हुई है। एंड सर्टनली अब आगे कल क्या होगा दैट विल डिपेंड हाईली ऑन आज ग्लोबल क्यूज़ कैसे रहते हैं, कल मॉर्निंग में क्या सिचुएशन रहती है। बट सर्टनली दिख रहा था कि थोड़े बहुत शॉर्ट्स निकले हैं फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एंड बेसिकली वो फ्यूचर्स के ओआई में क्लियरली विजिबल था की शॉर्ट कवरिंग हुई है। एंड इवन अगर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के आप फ्यूचर्स देखोगे तो वहाँ से भी कुछ शॉर्ट्स निकलते हुए दिखे हैं एंड इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रहने के बाद ये थोड़ा बहुत बनता भी है बिकॉज द मोमेंट दी स्मार्ट प्लेयर्स थिंक कि आज यूएस मार्केट्स या बेसिकली ग्लोबल क्यूज़ में कुछ पॉजिटिविटी रह सकती है, इसकी वजह से कलम ऊपर खुला है। तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में फिर उनको जो लॉसेज होते हैं वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल रहते हैं, सो दे ट्राई टू लाइटन देयर पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन हल्की हुई है, नथिंग एल्स। सो मे बी एक दो दिन के लिए यू कैन सी सम बाउंस, कल की एक्सपायरी मे बी पॉजिटिव दिख जाए। अगेन अ लॉट डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल क्यूज़ बट सर्टनली अगर एक्सपायरी के अलावा मैं पोजिशनल बेसिस पर बात करूँ अगले 2 से 3 महीनों के लिए, स्टिल द फिगर्स आर ट्रबलिंग एंड द डेटा इज़ नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो डेटा एंड ऑल अभी हम सब देखेंगे बट सर्टनली यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो चालू करते हैं चार्ट्स वार्ट्स पे, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। प्राइमरीली विल ट्राई टू फोकस ऑन द डेटा। ग्लोबली एक बार देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 बजने वाली है यहाँ पे एंड वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट हो गए यूएस फ्यूचर्स। सुबह थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी थी यहाँ पे। बॉन्ड यील्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड यील्ड्स में ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं, ऑलमोस्ट ठंडी पड़ी है। क्रिप्टो मार्केट अगेन वही है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है एक हफ्ते से, एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है प्राइमरीली बिटकॉइन एंड इथीरियम में। वो जो करते हैं बाकी क्रिप्टो इंडेसेस भी वही करते हैं। एंड डॉलर इंडेक्स एज यू कैन सी ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, 113 के ऊपर इसका सस्टेन करना। एजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ 80-90 पॉइंट्स डाउन है फ्रॉम वेयर वी क्लोज, सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व। एक बार डेटा की तरफ चलता है तो डेटा विल टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सो लेट्स जस्ट सी द डेटा, गिव मी अ मोमेंट। Yes, so we'll start off with this particular data. FII के data से we'll start off. Net long in index futures currently stands at almost 19.3%. And yes, there is some short covering. तो ये मैंने live market में बता दिया था कि at least I can see some minute amount of short covering in the index. तो maybe for tomorrow the view could be slightly on the positive side and ये short covering इसलिए थी क्योंकि primarily we were seeing कि जो global markets हैं that were showing some good rally when we were हैविंग अवर मार्केट आवर्स। तो डेफिनेटली कुछ रिस्क कम करने के लिए दे वुड हैव बुक सम शॉर्ट्स। अदरवाइज यू कैन इमेजिन अगर 85% शॉर्ट पोजीशन है टोटल एफ की, तो उसके सामने डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ रिलीफ रैली या फिर कुछ अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आती है, सर्टनली दीज गाइज हैव टू बियर लॉसेस एंड उसके लिए ये करते हैं शॉर्ट पोजीशन हल्की। एंड यू कैन सी कि लोअर लेवल से बाउंस आया, इसका मतलब इन्होंने बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। बट स्टिल यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 80% शॉर्ट्स अभी भी हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। अभी हम ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर में हैं, डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर ये चीज़ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी इफ़ ये नंबर इसी रेंज में घूमता है तो। टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग साइड, सो ऑलमोस्ट 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में लिए हैं। सो जस्ट इन केस अगर कुछ गैप अप या ऐसा कुछ होता है जो एटलीस्ट हमारे मार्केट आवर्स में दिख रहा था लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज, बट अगेन द पिक्चर कुड चेंज ओवरनाइट अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, सो डेफिनेटली इन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, दीज गाइज आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट सर्टनली एक दिन के हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 9,000 लॉट्स ऑफ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं एंड ऑलमोस्ट 3,700 लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स कवर हुए हैं, विच इज़ सर्टनली पॉजिटिव फॉर एन इंटरमीडिएटरी बेसिस। टॉकिंग अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स, सो स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगेन अच्छे खासे आज शॉर्ट्स कवर हुए हैं एंड लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं। यू कैन सी ऑलमोस्ट 13,800 लॉट्स ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड and almost 22,600 lots of shorts have been covered in the stock futures. Net position on a positional basis again still negative, close to 49.27%. So certainly this is not really good. आ जाते हैं एक बार ऑप्शंस के डेटा पे। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो फ्रॉम एन एक्सपायरीज पर्सपेक्टिव। तो एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, सो यहाँ पे आज कॉल लॉन्ग्स को क्लोज किया गया है। पुट लॉन्ग्स में थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई गई है बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यू कैन से कि पुट शॉर्ट्स भी अच्छे खासे किए गए हैं। सो इफ़ आई वर टू लेट्स से कंपेयर दिस, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट क्लोज टू 17,000 लॉट्स ऑफ नेट पुट शॉर्ट हुआ है
you can basically take this particular number which is close to 62,000 and this number which is let's say close to 44,000. So you can see that almost 18,000 lots of puts have been shorted on net basis. Call shots again आज अच्छे खासे call shots unwind हुए हैं and that is something that is also visible on the option chain. So if you have a look at the option chain, so you can clearly say that basically option chain में जो भी strikes 17,200 17,300 and you know even below strikes वहाँ से अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है ऑन द कॉल साइड. सो सर्टनली ऊपर एक रेंज जरूर खुल जाती है बट डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो दीज गाइज आर गुड फॉर टुमारोज एक्सपायरी. अगर मार्केट ऊपर जाती है देन डेफिनेटली दीज गाइज आर गुड फॉर टुमारोज एक्सपायरी. क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगी तो ये जो नंबर है बेसिकली 8,900 लॉट्स ऑफ लॉन्ग्स इन इंडेक्स फ्यूचर्स दिस कैन कंपनसेट. अगर गैप अप होता है तो भी, ऊपर जाती है तो भी. अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो ये जो पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे बेसिकली दिस विल गिव देम गुड प्रीमियम्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पुट इन राइट के वो जीरो हो जाएगी अनलेस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्स अप इन द मार्केट एंड कुछ उल्टी सीधी बेरिश न्यूज़ आ जाए या फिर यूएस कुछ ऐसा वैसा हो जाए देन इट्स अ डिफरेंट सिनारियो. बट टिल देन आई थिंक ऑल ऑफ दीज पोजिशंस आर सेफ. सो टुमारो व्यू विल बी द सेम. अगर थोड़ा ऊपर मिलता है तो आई थिंक 17,300 के पास 17,300 या 17,400 के जोन में अच्छे खासे रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन्स हैं वहाँ पे. सो सर्टनली थोड़ी बहुत डिफेंसिव कॉल राइटिंग की जा सकती है. अगर नीचे मिलता है फॉर एनी रीज़न देन जब तक 17,000 सस्टेन करता है बेसिकली 16,950 से 17,000 अगर सस्टेन करता है देन सर्टनली कुछ पोर्ट राइटिंग की जा सकती है. बट वन ऑफ द थिंग्स और वन ऑफ द सजेशंस रादर दैट आई वुड गिव इज कि एक्सपायरी वाले डे पे इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द सेम एक्सपायरीज ऑप्शन और स्पेसिफिकली अगर नेकेड सेल कर रहे हो ऑप्शन को सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट एसएल बिकॉज देर इज़ वन ऑफ द ग्रीक्स विच इज़ नोन एज गामा. उसकी वजह से जो ऑप्शन प्राइसेज में मूवमेंट आता है और अ स्मॉल मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इंडेक्स वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है एंड द ऑप्शन प्राइजेस शूट्स अप लाइक एनीथिंग. So as an option seller, if you are in the wrong direction, then it definitely gives you a hit on the MTM and this can result in huge losses. So I have seen, I know that people think कि एक दिन में ही सब जीरो हो जाता है एंड थीटा रहता है, बट बी केयरफुल. हो सके तो हेज कर लो एंड अगर हेज तो क्या ही करोगे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बचता नहीं ऑन द फाइनल डे. बट डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू प्ले देन एसएल के साथ खेलो एंड पोजिशनल व्यू वही है यार कि मार्केट इज स्टिल यू नो हैविंग सम पेन. नॉट इवन सम कहना थोड़ा सा गलत होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन है यहाँ पे. यू कैन सी ऑलमोस्ट 19% के आसपास है नेट लॉन्ग पोजीशन इन द इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में भी अभी भी 50% से कम है नेट लॉन्ग पोजीशन. सो सर्टनली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो रैप करते हैं यार इस वीडियो को. छोटा सा वीडियो था. अगेन द सेम रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट एंड कुछ गेन किया हो इसमें से डेफिनेटली डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि अगले दिन वीडियो बनाई जाए. एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस. So thank you so much for watching this video till the end. Have a profitable expiry, protect your capital. These are volatile markets and yeah, that's all I want to say. See you in the next video then. Take care and bye bye.